और आखिर में जाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए टीडीसीपी के बारे में बात ना की जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त एमडी के तौर पर आप उसको सर्व भी कर रहे हैं, पहले भी आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट में सर्व किया है, एक्सेप्शनल वर्क पहले भी था अब भी है। इस वक्त जो देखने वाले हैं नाजरीन हमारे, उनके लिए आप कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं रिकमेंड करेंगे और आगे कौन कौन से स्पॉट्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मरी के अलावा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें इस बार समर वेकेशंस लोग गुजार सकते हैं। देखिए जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि टूरिज़्म के लिए हमें एक अलहदा से पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हुकूमत पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टूरिज़्म जिस तरह वो बाकी जगहों पे बहुत सारे काम कर रही है, सीएम साहबा का जो विजन है वो तो हर चीज़ को खुद देख रही है ना जी। टूरिज़्म भी उन्हीं शोबों में है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। मैडम मरीम औरंगज़ेब साहबा जो है वो खुद देखती हैं उसको एज मिनिस्टर, हमारी मिनिस्टर वो हैं। और पूरे पंजाब की जो यूं समझ लें कि डायनामिक्स हैं टूरिज्म के वो बदल रहे हैं। 3-4 अंदाज में काम हो रहा है। तफसील से हम अलहदा बैठेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिकली इसके लिए करेंगे और बात करेंगे इंशाल्लाह। पहली डायमेंशन तो ये है कि पंजाब में टूरिज्म की नई साइट्स बनाई जा रही हैं। यानी कि अगर पहले हम बात करते थे तो सिर्फ मरी था या शायद लाहौर था, तो अब पूरे पंजाब के अंदर बेशुमार साइट्स नई खोली जा रही हैं कि टूरिस्ट वहां पे जा सके। एक डायमेंशन ये होगी। दूसरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जा रहा है और जो टूरिज्म का ऑपरेशन है, यानी उन टूरिस्ट साइट्स का चलाने का जो मैकेनिज्म है उसको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी जो डायमेंशन है बेसिकली वो है टूरिज्म के बीच में प्रोफेशनलिज्म इंजेक्ट करने की, कि टूरिज्म के अंदर दुरुस्त मानों में प्रोफेशनल लोग आए। उस पर हमारा इदारा इथम जो है वो भी काम कर रहा है। मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज लोगों को करवाए जा रहे हैं, वेटर का, हाउस कीपिंग का, ताकि ऐसे लोग जो वाकई इस सेक्टर को चला सकते हैं वो यहाँ पे आए। चौथे नंबर पे टूरिज्म के बीच में टूरिस्ट फैसिलिटेशन को फोकस किया जा रहा है। मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की और पर्पस ये है कि आपकी हथेली के ऊपर पूरे पंजाब की टूरिस्ट साइट्स हों। आप कहीं कुछ जाना चाह रहे हैं, कोई साइट देखना चाह रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बुक करना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो जाए, यानी कि उसको कनेक्टिविटी जो है लोगों की बढ़ जाए। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट किया जा रहा है पंजाब के टूरिज्म की पोटेंशियल को सारी दुनिया के सामने, और उसके लिए बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। जिस तरह रिसेंटली जीप रैली आपने देखी हमारी, वो हम करते ही हैं। रिसेंटली पंजाब की पहली टूरिज्म एक्सपो जो है वो की गई, जिसके मैडम मरीम औरंगज़ेब साहबा ने इफ्तिताह किया, और उसके बीच में हमने प्रोजेक्ट किया जो कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, और जो मौके हैं इन्वेस्टमेंट के पूरे पंजाब के बीच में। तो ये 5-6-7 जगहों पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। और आखिरी बात कि टूरिज्म के ऊपर सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। एसी, डीसी, कमिश्नर सब मिलके टूरिज्म के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन। और जाने से पहले मोहसिन, मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों के लिए जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना मकसद आइडेंटिफाई करें कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ये आपको इग्निशन देगा, मोटिवेशन देगा, कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपसे परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, मेहनत डिमांड करती है। और ये मेहनत करने का जज्बा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है। सेकेंडली, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ का इस जर्नी में ख्याल रखें, क्योंकि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा इसमें करनी होती है। और राइट डायरेक्शन में मेहनत ज़रूरी है, और राइट डायरेक्शन के लिए आपको ज़रूर गाइडेंस एक्वायर करनी चाहिए। रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और जैसे एक कहा भी जाता है कि विंडो शॉपिंग से बेहतर है कि आप टारगेटेड चीज़ों को देखें, एग्जैक्ट देखें, और राइट मेंटरशिप के साथ चीज़ों को करें, तो आपके लिए जर्नी आसान होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या कहना चाहेंगे आसिम साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आखिरी पैगाम आपका? देखिए, पैगाम ये है कि मोहसिन के बाद, मोहसिन की कहानी सुनने के बाद, मोहसिन की कामयाबी देखने के बाद अब किसी के लिए भी कोई जवाब नहीं रह जाता
मेहनत ना करने का। अगर एक ऐसा बच्चा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, एक ऐसा बच्चा जो आम बच्चों की तरह किताबों से चीज़ों को पढ़ ना सकता हो, जिसके लिए नोट्स बनाना, मटेरियल ढूंढना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो, अगर वो इस इम्तिहान में पहली अटेम्प्ट में पाकिस्तान के अंदर दूसरी पोजीशन ले सकता है, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से जो प्रॉब्लम सुनता हूँ वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। चाचा आ गया, मामू आ गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, पैसे ख़त्म हो गए, बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग शुरू हो गई, हवा चल पड़ी, क्लास नहीं ले सके, मैंने उधर जाना था, दही लेने का टाइम था। बिल्कुल इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ये कोई इशू नहीं भाई। मतलब अगर एक इंसान इतनी बड़ी हर्डल्स को क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल तो ये फैसला फिर आपने खुद करना है कि आप जिन चीज़ों को हर्डल समझ रहे हैं वो हर्डल हैं भी कि नहीं। बिल्कुल और ऐसे एक टाइम आएगा, सॉरी आपने आखिरी बात कही थी, मैंने एक दूसरी बात बीच में शुरू, एक टाइम आएगा मोहसिन की जिंदगी पर फिल्में बनेंगी और बननी चाहिए। मतलब मोहसिन बेसिकली एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की एक किरण है। मेरे हर साल बच्चे जो हैं वो पास होते हैं, एस्पायरेंट पास होते हैं। मैंने शायद ही कभी किसी का अपने किसी पेज पे जिक्र भी किया हो, कभी भी। लेकिन मोहसिन के साथ मेरा ख्याल है कि मेरा मुतअद्दिद प्रोग्राम और हो चुके हैं और हर जगह मैं इसके साथ खुद जाना पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका सफ़र आम बच्चों के सफ़र से मुख्तलिफ है। बिल्कुल मतलब ये एक अमली सबूत है इस चीज़ का कि अगर लगन सच्ची है, अगर दिल के बीच में अंदर अगर आग लगी हुई है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई हर्डल आपको रोक ही नहीं सकती अपनी मंजिल तक पहुंचने से। बिल्कुल ऐसा ही है।